नमस्ते बच्चों, नामांकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें डीसी-पीडीसीए के सब्जेक्ट एमएस एक्सेस के यूनिट फर्स्ट में आज हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है एमएस एक्सेल 2013 में टेबल कैसे बनाएं। हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन एमएस एक्सेस 2013। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एमएस एक्सेस के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा की थी। वो है ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। इसमें एमएस एक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टेबल होता है। आइए देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे एमएस एक्सेस 2013 में कई ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन टेबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि अन्य ऑब्जेक्ट्स में टेबल पर निर्भर होते हैं। क्योंकि अन्य सभी ऑब्जेक्ट जो टेबल के अलावा होते हैं वो सभी टेबल पर निर्भर होते हैं। इसलिए आपको पहले टेबल बनाकर डेटाबेस का डिज़ाइन शुरू करना होता है। जब हम एमएस एक्सेस 2013 में डेटाबेस बनाते हैं तो हम अपने डेटा को टेबल में स्टोर करते हैं। एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मॉडल है। यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाई जाती है जहाँ पर अपने डेटा को हम स्टोर करते हैं। आगे देखते हैं। एक्सेस हमको कई ऑब्जेक्ट्स को कई व्यूइंग मोड में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। एमएस एक्सेस क्या रहता है? ये हमें कई ऑब्जेक्ट को कई तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। डेटा शीट व्यू हमारे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट में डेटा प्रदर्शित करता है, जबकि डिज़ाइन व्यू, जबकि कौन सा? डिज़ाइन व्यू हमारे एक्सेस ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए विकल्प प्रदर्शित करता है। डिज़ाइन व्यू क्या करता है? बहुत अलग तरह की डिज़ाइन को प्रदर्शित करने में हमारी मदद करता है। हम दोनों ही तरीक़ों से एक नई टेबल बना सकते हैं। जब हम डेटा शीट व्यू में कोई टेबल बनाते हैं तो हम डेटा दर्ज करते हैं। एक्सेस हमारे द्वारा दर्ज किए गए डेटा के आधार पर प्रत्येक फील्ड के डेटा टाइप को निर्धारित करता है। जैसे ही हम एक्सेस में डेटा टाइप करते हैं तो वो डेटा टाइप्स भी लेता है, जैसे न्यूमेरिक है, नंबर है, अल्फ़ाबेटिकली है। ये सब डेटा टाइप्स वो डिफाइन करता है। देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन एमएस एक्सेस 2013। नंबर 1 पॉइंट है इसमें। सबसे पहले फाइल टैब के अंतर्गत न्यू विकल्प पर क्लिक करें। अभी हम एमएस एक्सेस में टेबल कौन से वर्जन में बना रहे हैं? एमएस एक्सेस 2013 में। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले फाइल टैब के अंतर्गत न्यू विकल्प पर क्लिक करें। ये फाइल टैग दिख रहा है, यहाँ न्यू विकल्प दिख रहा है, इस पर हम माउस से क्लिक करेंगे। इसके बाद ब्लैंक डेटाबेस चुनें। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेटाबेस दिख रहे हैं, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस चुनें, या हम office.com टेम्पलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करें। सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के द्वारा टेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट डेटाबेस का चयन करते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। आगे देखते हैं। हम जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, हमारे डेटाबेस के लिए नाम बनाने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही हम ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारी अगली स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देती है। यहाँ से हम नाम बनाने के लिए कहा जाता है। नाम बनाने के लिए कहा जाएगा। हम डेटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। अगले पॉइंट देखते हैं। अब हमारे पास एक ब्लैंक डेटाबेस है। हम डेटा दर्ज करना शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रहे डेटा जोड़ने के लिए हमें पहले टेबल बनानी होगी। जैसे ही हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पर हमने फील्ड में नाम दर्ज किया, हमारे पास ब्लैंक डेटाबेस आ गया है। अब यहाँ पर हमें डेटा जोड़ने के लिए उसमें पहले टेबल की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट, एक नई टेबल बनाने के लिए क्रिएट टैब पर क्लिक करते हैं। एक
नई टेबल बनाने के लिए फाइल मेन्यू के पास होम के बाद क्रिएट टैब रहता है, ये यहाँ पर हम किस पर क्लिक करेंगे, हाँ, जोड़ने के लिए टेबल विकल्प, क्रिएट टैब के अंदर टेबल विकल्प पर क्लिक करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। एक्सेस डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे लिए एक टेबल बनाता है, इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 2 टेबल होंगे जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जैसे हम क्रिएट टेबल पर क्लिक करते हैं, एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल ऑलरेडी बना देता है और एक हमने बनाई है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। टेबल के बीच नेविगेट करने के लिए आप टेबल 1 या टेबल 2 टैब पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि टेबल 1 पर नेविगेट करना है, उसके बारे में डिटेल जानना है तो उस पर माउस कर्सर लेकर क्लिक करें तो वहाँ विभिन्न प्रकार के ऑप्शन जैसे ओपन, डिज़ाइन व्यू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लैंग्वेज वगैरह, कट, कॉपी, ये सभी व्यूज़ उसके दिखेंगे। अगला पॉइंट, स्क्रीन के बाईं ओर टेबल 1 पर राइट क्लिक करें। स्क्रीन के बाईं ओर, ये स्क्रीन है, इसके बाईं ओर टेबल पर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू का चयन करें। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको डिज़ाइन व्यू। यह वह जगह है जहाँ हम टेबल में कौन से फील्ड स्टोर करना चाहते हैं यह निर्धारित करके टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। टेबल 1 पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ से डिज़ाइन व्यू पर हमको क्लिक करना है। ये क्या रहता है, ये वह जगह है जहाँ हम टेबल में कौन से फील्ड स्टोर करना चाहते हैं यह निर्धारित करके टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक्सेस हमको टेबल का नाम देने के लिए कहेगी। एक्सेस में अब क्या कहेगी, टेबल का नेम देने के लिए एक टेबल नेम दर्ज करें। हमने टेबल का नाम बुक दिया है, फिर ओके पर क्लिक करें। जैसे उदाहरण में यहाँ पर हमने टेबल का नाम बुक दिया है और फिर उसको ओके किया है। अगला पॉइंट, हमारे सामने डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है हमारे लिए, एक डिज़ाइन व्यू दिख रहा है। और टेबल की फील्ड जोड़ सकते हैं, यहाँ टेबल की फील्ड जोड़ सकते हैं। ये आपको दिख रही है फील्ड और इसमें राइट साइड कॉलम में डेटा टाइप्स। हमारे सामने टेबल व्यू डिज़ाइन व्यू प्रदर्शित होगा। यहाँ डिज़ाइन व्यू पर हम काम कर सकते हैं और टेबल की फील्ड जोड़ सकते हैं। आईडी पर क्लिक करके हम अपनी प्राइमरी की भी जोड़ सकते हैं। आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी की भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने अपनी प्राइमरी की ISBN बनाई है, जैसे कि ये है हमारी एक प्राइमरी की। ये डेटा टाइप कौन सा लिया है, ऑटो नंबर इसका लिया है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम टैब के दबाकर डेटा टाइप विकल्प पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ISBN और इसकी यहाँ पर यदि हमें ऑटो नंबर से चेंज करना है डेटा टाइप तो यहाँ ये टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग डेटा टाइप्स हमारे लिए दिखाई देंगे। तो इस डेटा टाइप में हम ISBN के लिए कौन सा डेटा टाइप लिया है हमने, इसके लिए लिया है हमने डेटा टाइप्स नंबर। ये नंबर भी एक डेटा टाइप है। इसको यहाँ टैब पर क्लिक कर हमने डेटा टाइप को सिलेक्ट किया है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पर टैप करेंगे। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पर टैप करेंगे और फील्ड में दर्ज डेटा का विवरण टाइप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टैब पर हम क्लिक करेंगे और फील्ड में दर्ज डेटा का डिस्क्रिप्शन या विवरण टाइप करेंगे। यदि हम पिछले फील्ड पर वापस जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट डी है, Shift+Tab दबाएं। पिछली फील्ड में वापस जाने के लिए Shift+Tab दबाएं। MS एक्सेस में यदि किसी आपको अच्छी तरह या फास्टली काम करना है तो शॉर्टकट कीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगले देखते हैं। अब हम आगे और जो भी फील्ड जोड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ लें। जैसे आगे हम और भी फील्ड जोड़ना चाहते हैं उन्हें भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने इस उदाहरण में कुछ फील्ड ली हैं, इनको जोड़ने के लिए हमने क्या नाम लिया है, ऑथर लिया है, टाइटल लिया है, पब्लिकेशन लिया है, प्राइस लिया है, ठीक है, डेट लिया है, ठीक है, एटसेट्रा कुछ भी हम उसमें अपनी फील्ड जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं।
जब हम एक टेबल के लिए सभी फील्ड में प्रवेश करना समाप्त कर दे लेंगे तो हम अब टेबल को डेटा शीट व्यू में बदलेंगे। अभी हम डिज़ाइन व्यू में देख रहे थे, अब हम टेबल को कहाँ देखेंगे? डेटा शीट व्यू में। हम स्क्रीन के निचले दाएं किनारे पर आइकॉन पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक आइकॉन रहता है, कौन सा? डेटा शीट व्यू। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं या डिज़ाइन टैब पर स्थित व्यू के नीचे ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करते हैं। कहाँ पर? डिज़ाइन टैब में व्यू के नीचे ड्रॉप डाउन तीर पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारे टेबल को सेव करने के लिए कहा जाएगा। अब हमारी टेबल बन चुकी है, इसको डेटा शीट व्यू में हमने देख लिया है। तो अब ये क्या कहेगा? हमारी टेबल को सेव करने के लिए इसमें जानकारी दर्ज पाएंगे। यस पर क्लिक करें। आगे देखते हैं फील्ड जानकारी दर्ज करके समय विवरण फील्ड विकल्प है। हालांकि जब हम इसे दर्ज करते हैं तो यह डेटा शीट व्यू में होने पर विंडो के निचले बाएं हिस्से में दिखाई देगा। आगे देखते हैं टेबल में डेटा कैसे जोड़ें। हाउ टू ऐड डेटा इन ए टेबल। अभी हमने टेबल बना ली है, उसको डेटा शीट व्यू में देख लिया है। अब उस टेबल में डेटा जोड़ने के लिए हम कैसे जोड़ते हैं ये देखते हैं। टेबल में डेटा जोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन डेटा शीट व्यू में डेटा दर्ज करना सबसे आसान तरीका है। यह बिल्कुल MS एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल के समान दिखता है। जैसे भी हमने MS एक्सेल स्प्रेडशीट देखी है उसकी तरह में डेटा शीट व्यू दिखेगी। हमने निम्नलिखित पुस्तकें हमारी डेटा में ऐड की हैं, जिसको हमने नाम दिया था फाइल का बुक टेबल। इसमें जैसे हमने फील्ड दर्ज की थी उसमें ISBN, ऑथर, टाइटल, ठीक है, ये सभी हमने उसमें दिया था। और भी दिया था उन्हें पब्लिकेशन ईयर, प्राइस। जैसे ISBN हमने ये नंबर दे दिया है, उसमें ऑथर के लिए ये दे दिया है, नाम दे दिया है, टाइटल ये डेथ एंड इनकम, और पब्लिकेशन ईयर अप्रैल 18, 2006 और प्राइस 9.58। ये हमने कुछ उसमें डेटा टाइप में डेटा एंटर किया है अपनी किसमें? बुक टेबल में। आगे देखते हैं आप इस डेटा को सेव सेल में टाइप करके और टैब दबाकर या अगले सेल पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। हमारी तालिका इस तरह दिखाई देगी। जैसे ही हमने वो डेटा एंटर किया है उसके बाद हमारी टेबल इस प्रकार की दिखाई देने लगती है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने MS एक्सेल 2013 में हाउ टू क्रिएट ए टेबल को बनाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए